नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एकेडमिक सफलता के शिखर पर पहुंचने वालों की मानसिकता आखिर होती कैसी है, और ये सारी बातें सीधे कुछ सबसे पावरफुल मोटिवेशनल भाषणों से ली गई हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी प्लान से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे जुनून से होती है जो दूसरों को एकदम बेतुकासा लगे। ऐसा कहते हैं कि जब कोई अपना सपना लोगों को बताए तो उन्हें यकीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें मजाक उड़ाना चाहिए। तभी समझना चाहिए कि सपना वाकई में बहुत बड़ा है। और यही है पहला और सबसे जरूरी कदम, एक ऐसा लक्ष्य तय करने की हिम्मत करना जो पहली नजर में असंभव लगता हो। जानकार ये मानते हैं कि अगर कोई लक्ष्य किसी को डराता नहीं है तो वो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसकी जिंदगी बदल सके। तो पहला कदम है एक नामुमकिन सा सपना देखना और फिर उसे मुमकिन करने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना। लेकिन एक सपना बिना मेहनत के तो बस एक ख्याल ही है, और यहां बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं हो रही है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और इंटेंस चीज की हो रही है। ये एक शब्द है, रगड़ना, और ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि चमकने के लिए खुद को बेरहमी से रगड़ना पड़ता है। जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, जितना दर्द है, उन सब का सिर्फ एक ही समाधान बताया जाता है: धुआंधार मेहनत। और ये देखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये सालों की उस रगड़ाई का नतीजा है, जिसके बदले में शुरू में कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक स्पीकर ने 2015 में फेसबुक पेज शुरू किया, फ्लॉप हो गया। 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया, वो भी नहीं चला। एक साल तक रोज वीडियो डालने के बाद भी सब्सक्राइबर हुए सिर्फ 10,000, और साल की पहली कमाई थी मात्र 8,000 रुपए। असल में बात शॉर्टकट खोजने की है ही नहीं, बात है उस लंबी और कठिन प्रक्रिया को ही अपना रास्ता बना लेने की। दुनिया में हजारों लोग हजारों चीजें करते हैं, पर आखिर में सफल वही होता है जो सच में खुद को घिसता है। और ये उदाहरण दिखाता है कि समस्याएं तो सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद टिके रहने की इच्छा शक्ति सब में नहीं होती। एक वक्त था जब एक स्पीकर को ये चिंता सताती थी कि काम पर जाने के लिए उनकी उधार की स्कूटर में पेट्रोल भी है या नहीं। तो सवाल उठता है कि जब कोई नतीजा नहीं दिख रहा हो तो इस अथक मेहनत को ऊर्जा कहां से मिलती है? इसका जवाब है एक जुनून से। इस पागलपन को एक नेगेटिव चीज के तौर पर नहीं, बल्कि असाधारण कामयाबी के लिए एक जरूरी ईंधन की तरह देखा जाता है। जब लोग किसी को पागल कहने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो सही रास्ते पर है। और यही वो जुनूनी पागलपन है जो ऐसे जोखिम उठवाता है जो एक स्थिर आरामदायक दिमाग को एकदम तर्कहीन लगते हैं। एक स्पीकर ने अपनी अच्छी खासी नौकरी तब छोड़ दी जब उनके पास कोई दूसरा प्लान नहीं था, सिर्फ इस पागलपन के दम पर कि कुछ अपना बनाना है। विशेषज्ञ स्मार्ट वर्क के इस पॉपुलर आइडिया को चैलेंज करते हैं। उनका मानना है कि असली स्मार्टनेस हजारों घंटों की मेहनत से पैदा होती है, उससे बचने के तरीके के तौर पर नहीं। मतलब स्मार्ट वर्क कड़ी मेहनत का नतीजा है, उसका कोई विकल्प नहीं। और यही जुनून सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने में मदद करता है। वो लड़ाई जो बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के शक और बहानों से है। अब ये जो विजुअल है ना, ये टैलेंट वाले मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है। ये सोचना कि अरे दूसरे लोग तो पैदाइशी टैलेंटेड हैं, ये असल में मेहनत से बचने का सबसे बड़ा बहाना है। असली रेस किसी और से है ही नहीं, बल्कि खुद की सीमाओं को तोड़ने की है। और इसमें टैलेंट से ज्यादा मेहनत काम आती है। ये एक मूल विश्वास है। मेहनत उस खाई को पार देती है जो टैलेंट पैदा करता है, और आखिर में सबसे बड़ा अंतर भी यही पैदा करती है। अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत नहीं करता तो एक मेहनती इंसान उसे हमेशा हरा देगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। आराम और आसानी इस बात का संकेत है कि कोई अपने बड़े लक्ष्य के रास्ते से भटक गया है। अगर जिंदगी बहुत आरामदायक चल रही है तो इसका मतलब है कि खुद को चुनौती नहीं दी जा रही। तो अगर रास्ता साफ है तो फिर क्या चीज रुक रही है? आखिरी संदेश यही है कि अब और इंतजार नहीं करना है। 86,400 ये एक दिन में सेकंड की संख्या है। हर एक सेकंड एक ऐसा खजाना है जिसे खर्च किया जा रहा है, चाहे कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो या नहीं। सही समय का इंतजार करना एक खतरनाक भ्रम है, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी बहुत अनिश्चित है। जो कुछ भी करना है आज करना है, अभी करना है। और हम इस बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इसका जवाब ही सब कुछ तय करता है। अगर आज किसी की जिंदगी का आखिरी दिन होता
तो क्या वो वही करता जो वो अभी करने वाला है?